ओके बेटा, गुड इवनिंग गुड इवनिंग। चलो बेटा, ठीक है। आज जो टाइप अपन शिकणार आहोत बेटा, आज जो टाइप हम पढ़ने वाले हैं वो है आपका डेरिवेटिव ऑफ पैरामेट्रिक फंक्शंस। अब आपको पैरामेट्रिक फंक्शन दिया जाएगा, उसका डेरिवेटिव आपको निकालना है बेटा। देखो यहां पर अभी तक जो फंक्शन हम लिखते थे वो फंक्शन बेटा हम ऐसे लिखते थे, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। ऐसे फंक्शन था। यहां पर बेटा y जो था वो डिपेंडेंट वेरिएबल था और x जो था बेटा वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल था, बराबर है। अब इन वेरिएबल्स को अगर हम एक्सप्रेस करते हैं इन टर्म्स ऑफ सम थर्ड वेरिएबल, इट मींस दैट यहां पर अगर हम लिखते हैं y इज इक्वल टू सपोज f ऑफ t and x is equal to suppose f of t again, it means that x and y को हमने एक्सप्रेस किया in terms of t, then these equations or these functions are called as पैरामेट्रिक फंक्शंस, ठीक है। और ये जो थर्ड वेरिएबल है बेटा t, इसे हम कहेंगे पैरामीटर। एंड फ्रॉम दिस यू हैव टू फाइंड dy by dx. From this you have to find dy by dx. It means that you have to differentiate dependent variable with respect to independent variable, ठीक है। Now tell me कि y and x in terms of क्या बेटा t है, वो फंक्शन किसके है, t के है। It means that उन्हें हमें differentiate करना पड़ेगा with respect to t. It means that y को हम differentiate करेंगे with respect to t. It means we will find dy by dt. x को भी हम डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू t. इट मींस दैट वी विल फाइंड dx बाय dt. वी विल फाइंड व्हाट, dx बाय dt. लेकिन आपको फाइंड करना है dy बाय dx, dy बाय dx आपको फाइंड करना है। तो क्या dy बाय dx को बेटा हम ऐसे लिख पाएंगे, dy बाय dt अपॉन dx बाय dt ना। यहां पर dt dt विल गेट कैंसल, आपको बेटा dy बाय dx ही मिलेगा, ठीक है। इट मींस दैट पहले आपने फाइंड करना है dy बाई dt, बाद में आपने फाइंड करना है dx बाई dt, और बाद में आप फाइंड कर पाओगे बेटा dy बाय dx, dy बाय dx। अंडरस्टूड, ठीक है। तो इन्हें हम कहते हैं बेटा पैरामेट्रिक फंक्शंस, और इस तरीके से हम पैरामेट्रिक फंक्शन को डिफरेंशिएट कर पाते हैं। अंडरस्टूड, ठीक है, ओके। चलो बेटा, पहला सम क्या है वो देख लेते हैं। पहले इसे हम रफ कर देंगे। Now the first sum is, उससे पहले बेटा हम इसके ऊपर का जो थियरम है वो देख लेते हैं बेटा। ये थियरम भी एग्जाम में आता है, ठीक है। तो थियरम क्या है देख लो। इफ x एंड y आर डिफरेंशिएबल फंक्शंस ऑफ t, x एंड y क्या बेटा डिफरेंशिएबल फंक्शंस है किसके, t के, then you have to prove that dy by dx is equal to dy by dt upon dx by dt, where dx by dt is not equal to 0. ये जो डिनोमिनेटर बेटा it is not equal to 0, ये आपको प्रूव करना है। x and y क्या बेटा, they are the differentiable functions of t। तो देखो यहां पर कैसे प्रूव कर रहा हूं मैं। so in proof, let delta x and delta y be the small increment in x and y corresponding to the small increment delta t in t। जब बेटा t इंक्रीज होगा डेल्टा t से, तब जाके x एंड y इंक्रीज होंगे डेल्टा x एंड डेल्टा y से। सो डेल्टा x एंड डेल्टा y क्या है, दीज आर द इंक्रीमेंट्स इन x एंड y करस्पॉन्डिंग टू द इंक्रीमेंट डेल्टा t इन t। अगर डेल्टा t जीरो की तरफ जा रहा है तो डेल्टा x एंड डेल्टा y भी जीरो की तरफ जाने चाहिए। अंडरस्टूड, ठीक है। चलो बेटा, नीचे हम लिख पाएंगे वी कैन राइट और डेल्टा y अपॉन डेल्टा x इज इक्वल टू डेल्टा y अपॉन डेल्टा x इज इक्वल टू डेल्टा y अपॉन डेल्टा t अपॉन डेल्टा x अपॉन डेल्टा टी ना। मैंने क्या किया बेटा, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डेल्टा t से डिवाइड कर लिया, बराबर है। अब हम दोनों साइड का लिमिट लेंगे। वी विल टेक लिमिट एज डेल्टा x टेंड्स टू 0, लिमिट एज डेल्टा x टेंड्स टू 0, दोनों साइड का ले लेंगे। तो यहां पर हम लिख पाएंगे बेटा लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0,
डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा टी अपॉन डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी। हमने दोनों साइड का बेटा लिमिट ले लिया, ठीक है। नाउ ये लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स यहां पर एज इट इज इक्वल टू बेटा ये जो लिमिट है क्या हम इन दोनों को सेपरेट दे पाएंगे? और यहां पर बेटा डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो है तो वहां पर बेटा हम डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो लिख पाएंगे ना। अगर डेल्टा एक्स जीरो की तरफ जा रहा है तो डेल्टा टी भी जीरो की तरफ जाना चाहिए, अंडरस्टूड। तो ये लिमिट जो है बेटा हम इन दोनों को सेपरेट दे देंगे, तो यहां पर लिख पाएंगे हम लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा टी अपॉन लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी। मैंने क्या किया, लिमिट सेपरेट दे दिया टू द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर और लिख दिया यहां पर डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो, अंडरस्टूड। नाउ वी नो दैट अगर हम डेल्टा का लिमिट लेते हैं तो क्या डेल्टा कन्वर्ट हो जाता है डी में? यस। तो यहां पर अब आपको मिलेगा बेटा, देखो इसके लिए हम लिख पाएंगे डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, इसके लिए बेटा हम लिख पाएंगे डी वाई बाई डी टी और इसके लिए बेटा हम लिख पाएंगे डी एक्स बाई डी टी। तो आपको मिल गया डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई बाई डी टी अपॉन डी एक्स बाई डी टी। और यही तो आपको बेटा प्रूव करना था, हेंस इट इज प्रूव्ड, हेंस इट इज बेटा प्रूव्ड, अंडरस्टूड। ये थ्योरम बेटा आपको समझ में आ गया? अगर समझ में आ गया हो बेटा तो राइट यस इन द चैट सेक्शन। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड बेटा। ये थ्योरम भी आता है एग्जाम में, ये थ्योरम भी आता है बेटा, ठीक है। ये लास्ट थ्योरम है ऑफ दिस चैप्टर, ठीक है। चलो अब बेटा हम सम देख लेते हैं। नाउ वी विल सी दी सम्स। देखो पहला क्वेश्चन क्या है, फाइंड डी वाई बाई डी एक्स। आपको निकालना है डी वाई बाई डी एक्स फ्रॉम द गिवन पैरामेट्रिक फंक्शन, ठीक है। और पहला पैरामेट्रिक फंक्शन दिया है आपको x is equal to 380 square and y is equal to 280 cube, ठीक है। टेल मी x एंड y दोनों इन टर्म्स ऑफ क्या दिए हुए बेटा, t दिए हुए, बराबर है, ठीक है। सो इन सॉल्यूशन गिवन है बेटा आपका x is equal to 380 square and y is equal to 280 cube। दोनों इन टर्म्स ऑफ t है तो दोनों को आपको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा विथ रिस्पेक्ट टू t। तो नीचे हम लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू t। टेल मी डेरिवेटिव ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू t क्या आना चाहिए, क्या वो dx बाई dt आना चाहिए, इज इक्वल टू ये 3a बेटा कांस्टेंट है उसे हम एज इट इज लिखेंगे। एंड टेल मी टी स्क्वेयर का डेरिवेटिव निकालने के लिए हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, कैन वी यूज द फॉर्मूला ऑफ x रेस टू n। टेल मी एज पर द फॉर्मूला ऑफ x रेस टू n टी स्क्वेयर का डेरिवेटिव क्या आना चाहिए, क्या वो 2t आना चाहिए, क्या आना चाहिए, 2t आना चाहिए, बराबर है। तो यहां पर बेटा 3 इंटू 2 यहां पर आ जाएगा बेटा 6, ये वाला a और ये वाला t, तो dx बाई dt आपको मिल गया 680, क्या मिल गया आपको 680 मिल गया dx बाई dt, बराबर है, ठीक है। अब हम निकालेंगे बेटा dy बाई dt। टेल मी अगर y को मैं डिफरेंशिएट करता हूं विथ रिस्पेक्ट टू t तो आपको मिलेगा dy बाई dt ना, इज इक्वल टू ये 2a कांस्टेंट है वो एज इट इज। एंड टेल मी t क्यूब का डेरिवेटिव क्या आना चाहिए, क्या t क्यूब का डेरिवेटिव 3t स्क्वेयर आना चाहिए एज पर दी x रेस टू n फॉर्मूला। यहां पर आपको मिलेगा 2 इंटू 3 इज व्हाट 6, सो आई गेट 680 स्क्वेयर ना, 680 स्क्वेयर आपको मिल गया। ये मिल गया आपको dy बाई डी टी, क्या मिल गया आपको dy बाई डी टी। अब आपके पास dx बाई डी टी है, dy बाई डी टी है, अब आप इजीली dy बाई डी एक्स निकाल पाओगे ना। टेल मी dy बाई डी एक्स को कैसे लिख पाओगे आप, नाउ dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, क्या dy बाई डी एक्स को आप dy बाई डी टी अपॉन dx बाई डी टी ऐसे लिख पाओगे, ठीक है। सो dy बाई डी टी हमने निकाला है 680 स्क्वेयर अपॉन dx बाई डी टी हमने निकाला है बेटा 680। यहां पर कैंसिल क्या होगा बेटा, क्या ये 6a और ये 6a कैंसिल हो जाएगा, दिस t एंड वन ऑफ दिस t विल गेट कैंसिल, क्या बचेगा यहां पर, बस t बचेगा। तो आपको मिल गया dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू t, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू t, और ये होगा आपका
फाइनल आंसर। क्या होगा बेटा? फाइनल आंसर होगा। सो इन दिस वे यू हैव टू डिफरेंशिएट द पैरामेट्रिक फंक्शंस। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देख लो बेटा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज x is equal to a into bracket theta plus sin theta and y is equal to a into bracket 1 minus cos theta. Now बेटा x and y दोनों दिए हैं आपको in terms of theta, बराबर है। So in solution given बेटा x is equal to this and y is equal to this, both are in terms of theta, तो दोनों को आपको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा विथ रिस्पेक्ट टू थीटा। तो नीचे हम लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू थीटा। टेल मी डेरिवेटिव ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू थीटा क्या आना चाहिए? क्या वो dx बाई डी थीटा आना चाहिए? इज इक्वल टू ये a एज इट इज बिकॉज इट इज कांस्टेंट, उसे हम एज इट इज लिखेंगे। ठीक है, टेल मी डेरिवेटिव ऑफ थीटा विथ रिस्पेक्ट टू थीटा क्या आना चाहिए? क्या वो 1 आना चाहिए? प्लस ये बीच वाला प्लस साइन। टेल मी डेरिवेटिव ऑफ साइन थीटा विथ रिस्पेक्ट टू थीटा क्या आना चाहिए बेटा? वो आना चाहिए कॉस थीटा। तो ये मिल गया आपको dx बाई डी थीटा। क्या मिल गया आपको? dx बाई डी थीटा। ठीक है, अब हम y को डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू थीटा। टेल मी डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू थीटा क्या आना चाहिए? वो आना चाहिए dy बाई डी थीटा इज इक्वल टू ये a एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ 1 विथ रिस्पेक्ट टू थीटा क्या आएगा बेटा? 0 आ जाएगा, बिकॉज 1 इज व्हाट? कांस्टेंट, एंड डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट कितना होता है? 0 होता है। ये माइनस साइन। टेल मी डेरिवेटिव ऑफ कॉस थीटा विथ रिस्पेक्ट टू थीटा क्या आएगा? क्या वो माइनस साइन थीटा आ जाएगा? ठीक है, यहां पर बीच में बेटा माइनस इंटू माइनस क्या बन जाएगा? प्लस, एंड 0 प्लस साइन थीटा कितना आएगा? साइन थीटा। साइन थीटा इंटू ए कितना आएगा बेटा? ए साइन थीटा आ जाएगा। क्या आ जाएगा? ए साइन थीटा आ जाएगा। यहां पर बेटा आपको dy बाई डी थीटा भी मिल गया। अब आपके पास dy बाई डी थीटा है, dx बाई डी थीटा है। अब आप इजीली dy बाई dx निकाल पाओगे ना। तो क्या हम dy बाई dx को ऐसे लिख पाएंगे? देखो यहां पर dy बाई dx इज इक्वल टू dy बाई डी थीटा अपॉन dx बाई डी थीटा ना, बराबर है। टेल मी dy बाई डी थीटा हमने क्या निकाला है बेटा? a साइन थीटा निकाला हुआ है। और dx बाई डी थीटा हमने बेटा a इंटू ब्रैकेट 1 प्लस कॉस थीटा निकाला है। यहां पर कैंसिल क्या होगा? क्या यहां पर बेटा ये a और ये a कैंसिल हो जाएगा? ठीक है, टेल मी ऊपर साइन थीटा के लिए फॉर्मूला क्या आएगा? हाफ एंगल फॉर्मूला ना। टेल मी साइन थीटा के लिए फॉर्मूला क्या होता है? क्या वो 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2 होता है, हाफ एंगल फॉर्मूला। और नीचे टेल मी 1 प्लस कॉस थीटा के लिए क्या हम इंपॉर्टेंट फॉर्मूला यूज कर पाएंगे? 1 प्लस कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? क्या वो 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 होता है बेटा? ठीक है, अब यहां पर कैंसिल क्या होगा? क्या यहां पर ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा? ये cos थीटा बाई 2 एंड वन ऑफ दिस cos थीटा बाई 2 विल गेट कैंसिल। टेल मी ऊपर क्या बचा है बेटा? sin थीटा बाई 2। नीचे क्या बचा है बेटा? cos थीटा बाई 2। और sin थीटा बाई 2 अपॉन cos थीटा बाई 2 क्या आना चाहिए? tan थीटा बाई 2 आना चाहिए। तो यहां पर बेटा आपको मिलेगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू tan थीटा बाई 2, और ये होगा आपका फाइनल आंसर। ये क्या होगा? आपका फाइनल आंसर होगा। ठीक है, ओके, चलो बेटा नेक्स्ट सम क्या है देख लेते हैं बेटा। What is next sum is? Next sum is y is equal to tan inverse of 2t upon 1 minus t square and x is equal to sin inverse of 2t upon 1 plus t square। ऐसे पैरामेट्रिक फंक्शन आपको दिया है, and from this parametric function you have to find dy by dx। तो हम क्या करेंगे बेटा? इसे एज इट इज लिख लेंगे। ठीक है, सो इन सॉल्यूशन गिवन ये आपका y है और ये आपका बेटा x है। ठीक है, टेल मी अगर एक्सप्रेशन में आता है 1 माइनस एक्स स्क्वेयर या फिर 1 प्लस एक्स स्क्वेयर, तो x की जगह पे हम क्या पुट करते थे? x की जगह पे बेटा हम tan थीटा पुट करते थे। तो यहां पर बेटा एक्सप्रेशन में क्या आया हुआ है? 1 माइनस टी स्क्वेयर आया हुआ है, 1 प्लस टी स्क्वेयर आया हुआ है। तो बेटा फॉर t व्हाट यू हैव टू पुट नाउ? यू हैव टू पुट tan थीटा ना।
टी के जगह पे अब हम पुट करेंगे tan थीटा। ये जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है बेटा, इसे हम डिफरेंशिएट करेंगे बाय मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। और यहां पर हम सब्स्टिट्यूट क्या करेंगे, टी के जगह पे हम पुट करेंगे tan थीटा। और tan थीटा क्यों पुट करेंगे, बिकॉज एक्सप्रेशन में आ गया 1 माइनस टी स्क्वेयर या तो फिर 1 प्लस टी स्क्वेयर आ गया। दैट्स वाई फॉर t यू हैव टू पुट tan थीटा। तो नीचे हम लिखेंगे बेटा पुट t इज इक्वल टू tan थीटा, पुट t इज इक्वल टू tan थीटा। अगर ये tan इस साइड आ जाता बेटा तो बन जाएगा tan इनवर्स, तो आपको मिलेगा थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ t ना, थीटा मिल गया आपको tan इनवर्स ऑफ t। अब बेटा ये पुट करेंगे हम ऊपर यहां पर x एंड y में, ठीक है, तो आपका y मिल जाएगा आपको y इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ ये वाला 2, t के जगह पे बेटा tan थीटा अपॉन 1 माइनस फॉर दिस t अगेन tan थीटा, तो आपको मिलेगा tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। सो y इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ, ठीक है, टेल मी 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, ये किसका फॉर्मूला बेटा, क्या ये tan 2 थीटा का फॉर्मूला है? यस। अब बेटा ये बाहर वाला tan इनवर्स और अंदर वाला tan क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। यहां पर आपको मिलेगा 2 थीटा, और थीटा आपका क्या है बेटा, क्या थीटा आपका tan इनवर्स ऑफ t है, तो आपको y मिल गया यहां पर 2 tan इनवर्स ऑफ t। y क्या मिल गया आपको, 2 tan इनवर्स ऑफ t मिल गया। अंडरस्टूड, ठीक है। अब देखो बेटा x क्या मिलेगा, ठीक है, x इज इक्वल टू ये वाला साइन इनवर्स इनटू ब्रैकेट ये 2, फॉर दिस t आई एम राइटिंग tan थीटा अपॉन 1 प्लस, अगर इस t के लिए tan थीटा पुट करता हूं मैं तो यहां पर आएगा tan स्क्वायर थीटा ना, ठीक है। ये साइन इनवर्स यहां पर एज इट इज इनटू ब्रैकेट, टेल मी 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये किसका फॉर्मूला है, क्या ये साइन 2 थीटा का फॉर्मूला बेटा, तो इसके लिए हम लिखेंगे साइन 2 थीटा ना। अब ये बाहर वाला साइन इनवर्स अंदर वाला साइन क्या हो जाएगा, कैंसिल, आपको मिलेगा 2 थीटा, क्या मिलेगा आपको, 2 थीटा मिल जाएगा, ठीक है। अब थीटा क्या है आपका, थीटा है बेटा tan इनवर्स ऑफ t, तो x मिल गया आपको 2 tan इनवर्स ऑफ t। अब आपके पास y है, आपके पास x है, एंड टेल मी बोथ आर इन टर्म्स ऑफ t ना, बोथ आर व्हाट, इन टर्म्स ऑफ t। तो अब इन दोनों को हम डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू t, विथ रिस्पेक्ट टू व्हाट, t। तो नीचे हम लिखेंगे बेटा डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू, यहां पर t लिख दो बेटा, गलती से यहां पर x आ गया, यहां पर आना चाहिए बेटा t, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू t, ठीक है। नाउ टेल मी डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू t क्या आना चाहिए, क्या वो dy बाई dt आना चाहिए, इज इक्वल टू ये वाला 2। टेल मी डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स ऑफ t विथ रिस्पेक्ट टू t क्या आएगा, वो आएगा 1 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर ना, क्या आएगा 1 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर आ जाएगा। तो यहां पर आपको dy बाई dt मिल जाएगा बेटा 2 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर ना, 2 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। नाउ x को हम डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू t, सो टेल मी डेरिवेटिव ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू t क्या आना चाहिए, क्या वो dx बाई dt आना चाहिए, इज इक्वल टू ये वाला 2 एज इट इज, एंड टेल मी डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स ऑफ t विथ रिस्पेक्ट टू t क्या आएगा बेटा, वो आएगा 1 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। तो यहां पर dx बाई dt जो है वो आपको मिल जाएगा 2 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, क्या मिल जाएगा 2 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर मिल जाएगा। तो यहां पर आपको बेटा dy बाई dt मिल गया, dx बाई dt मिल गया। अब आप इजीली dy बाई dx निकाल पाओगे ना। टेल मी dy बाई dx के लिए आप क्या लिखोगे नाउ dy बाई dx इज इक्वल टू, क्या इसे हम dy बाई dt अपॉन dx बाई dt ऐसे लिख पाएंगे, ठीक है। टेल मी dy बाई dt हमने क्या निकाला बेटा, क्या वो 2 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर है, और dx बाई dt भी 2 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर है। तो क्या यहां पर बेटा ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ये न्यूमरेटर और ये डिनोमिनेटर दोनों क्या हो जाएंगे बेटा, कैंसिल हो जाएंगे। तो फाइनल आपको dy बाई dx आप क्या मिलेगा, क्या वो 1 मिल जाएगा। So dy by dx is equal to 1 and this is what your final answer. This is what your final answer. क्या बेटा ये सम आपको समझ में आ गए, how to find derivative of parametric function, क्या ये आपको समझ में आ गया? अगर आ गया होगा तो write yes in the chat section. Very good, very good, very good, very good, very good. चलो ठीक है।
चलो नाउ इफ x इज इक्वल टू a cos क्यूब थीटा, y इज इक्वल टू a sin क्यूब थीटा, फाइंड dy बाई डी एक्स एट थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 3। फिर से आपको पैरामेट्रिक फंक्शन ही दिया है, बट नाउ यू हैव टू फाइंड dy बाई डी एक्स एट थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 3। यहां पर आपको थीटा का वैल्यू भी दिया है, जो पैरामीटर है उसका वैल्यू भी दिया है, ठीक है। चलो इन सॉल्यूशन गिवन है बेटा x इज इक्वल टू a cos क्यूब थीटा and y is equal to a sin cube theta. Tell me x and y both are in terms of theta. So दोनों को आपको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा विथ रिस्पेक्ट टू थीटा ना। तो नीचे हम लिखेंगे बेटा डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू थीटा। टेल मी डेरिवेटिव ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू थीटा क्या आना चाहिए? क्या वो dx बाई डी थीटा आना चाहिए? इज इक्वल टू ये a यहां पर एज इट इज ना। नाउ टेल मी यहां पर अगर मैं लाइन ड्रॉ करता हूं तो लाइन बेटा किससे कट कर रहा है? कॉस को कट कर रहा है। तो यहां पर क्या आप कॉस का फॉर्मूला यूज करोगे? नहीं। टेल मी कॉस किस फॉर्म में है? क्या वो एक्स रेस टू एन की फॉर्म में? पहले किसके फॉर्म में है? एक्स रेस टू एन की फॉर्म में। तो यहां पर पहले आप यूज करोगे एक्स रेस टू एन वाला फॉर्मूला। टेल मी डेरिवेटिव ऑफ एक्स रेस टू एन क्या होता है? वो होता है एन एक्स रेस टू एन माइनस 1। सो एज पर दैट फॉर्मूला इसका जो डेरिवेटिव है बेटा कॉस क्यूब थीटा का, वो पहले आ जाएगा 3 कॉस स्क्वायर थीटा ना। क्या आएगा? 3 कॉस स्क्वायर थीटा, दैट इज एन एक्स रेस टू एन माइनस 1। अब बेटा ये कट कर रहा है कॉस को। किससे कट कर रहा है? ये कॉस को। नाउ वी आर गोइंग टू यूज द फॉर्मूला ऑफ कॉस थीटा। टेल मी डेरिवेटिव ऑफ कॉस थीटा विथ रिस्पेक्ट टू थीटा क्या आएगा? वो आएगा माइनस साइन थीटा। यहां पर हमने यूज कर लिया चेन रूल। कौन सा रूल बेटा? चेन रूल। अंडरस्टूड? ठीक है। नाउ dx बाई डी थीटा जो है, dx बाई डी थीटा, बस इसे हम रीअरेंज कर देंगे। सो dx बाई डी थीटा जो है वो आपको मिलेगा, ये माइनस साइन मैंने पहले लिख दिया, बाद में ये 3a, बाद में ये साइन थीटा, बाद में ये कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये मिल गया आपको dx बाई डी थीटा। ठीक है। अब y को डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू थीटा। टेल मी डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू थीटा क्या आना चाहिए? dy बाई डी थीटा आना चाहिए। इज इक्वल टू ये a एज इट इज। यहां पर अगर मैं लाइन ड्रॉ करता हूं तो लाइन किससे कट कर रहा है बेटा? साइन को। लेकिन साइन किस फॉर्म में है? पहले वो एक्स रेस टू एन की फॉर्म में है। तो पहले हम यूज करेंगे एक्स रेस टू एन वाला फॉर्मूला। सो एज पर दैट फॉर्मूला इसका डेरिवेटिव आना चाहिए 3 साइन स्क्वायर थीटा इनटू आपको लेना पड़ेगा साइन थीटा का डेरिवेटिव, वो आएगा बेटा कॉस थीटा। क्या आएगा? कॉस थीटा। ठीक है। तो आपको मिलेगा यहां पर dy बाय डी थीटा इज इक्वल टू ये 3a, ये साइन स्क्वायर थीटा, ये कॉस थीटा। बस इसको मैंने रीअरेंज कर दिया, आपको dy बाई डी थीटा मिल गया। अब आपके पास dy बाई डी थीटा है, dx बाई डी थीटा है। अब आप इजीली dy बाई dx निकाल पाओगे ना। सो नाउ टेल मी dy बाई dx को आप कैसे लिखोगे? dy बाई dx को क्या यहां पर आप ऐसे लिखोगे बेटा? dy बाई डी थीटा अपॉन dx बाई डी थीटा ना, बराबर है। टेल मी dy बाई डी थीटा हमने क्या निकाला बेटा? क्या वो 3a साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा निकाला है? और dx बाई डी थीटा क्या हमने माइनस 3a साइन थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा निकाला हुआ है। अब यहां पर कैंसिल क्या क्या होगा? क्या यहां पर ये 3a कैंसिल हो जाएगा? ये साइन थीटा एंड वन ऑफ द साइन थीटा विल गेट कैंसिल। ये कॉस थीटा एंड वन ऑफ दिस कॉस थीटा विल गेट कैंसिल। टेल मी यहां पर क्या बचा हुआ है? माइनस साइन। ऊपर बचा है बेटा साइन थीटा, नीचे बचा बेटा कॉस थीटा, और साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या होता है? टैन थीटा होता है। तो यहां पर आपको dy बाई डी एक्स जो है ना वो मिल जाएगा माइनस टैन थीटा। क्या मिल जाएगा आपको? माइनस टैन थीटा। ये मिल गया आपको dy बाई डी एक्स। लेकिन आपको फाइंड करना है dy बाई डी एक्स एट थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 3। एट थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 3 आपको फाइंड करना है। ठीक है। सो नाउ dy बाई डी एक्स, नाउ dy बाई डी एक्स एट, ये जो लाइन मैंने ड्रॉ किया है यहां पर बेटा इसे हम कहते हैं एट थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 3। इट मीन दैट इन दिस dy बाई डी एक्स फॉर दिस थीटा नाउ यू हैव टू राइट पाई बाई 3 ना। तो यहां पर आएगा माइनस टैन पाई बाई 3। ठीक है। ये माइनस साइन बेटा यहां पर एज इट इज,
और tan पाई बाई 3 मीन्स tan 60 का वैल्यू कितना होता है बेटा, √3 होता है। कितना होता है, √3। तो यहां पर बेटा आपको dy बाई डी एक्स एट थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 3 जो है वो मिल गया -√3, और ये होगा आपका फाइनल आंसर। क्या होगा बेटा, फाइनल आंसर। क्या ये सम आपको समझ में आ गया? अगर आ गया होगा तो राइट यस इन द चैट सेक्शन। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड बेटा। चलो चले आगे, ठीक है। अब आगे चलते बेटा, पहले इसे हम रफ कर देते हैं, ठीक है। नाउ डेरिवेटिव ऑफ वन फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन, डेरिवेटिव ऑफ वन फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन, ये नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट टाइप है। देखो पहला सम लेंगे डायरेक्टली हम। नाउ फर्स्ट क्वेश्चन इज डिफरेंशिएट साइन एक्स विथ रिस्पेक्ट टू ई रेस टू एक्स। आपको साइन एक्स को डिफरेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू व्हाट, ई रेस टू एक्स। दो फंक्शन दिए आपको, यू हैव टू डिफरेंशिएट वन फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन। तो हम पहले क्या करेंगे बेटा, पहले फंक्शन को कहेंगे हम y, दूसरे फंक्शन को हम कहेंगे बेटा z, ठीक है। तो यहां पर हम नीचे लिखेंगे इन सॉल्यूशन लेट y इज इक्वल टू साइन एक्स एंड z इज इक्वल टू ई रेस टू एक्स। आपको डिफरेंशिएट करना है साइन एक्स को विथ रिस्पेक्ट टू ई रेस टू एक्स। इट मींस दैट आपको डिफरेंशिएट करना है y को विथ रिस्पेक्ट टू z। You have to differentiate y with respect to z. It means that you have to find dy by dz. आपको क्या निकालना है बेटा, dy by dz निकालना है। But tell me y और z in terms of क्या है बेटा, वो in terms of x है ना। तो पहले आपको इन्हें डिफरेंशिएट करना पड़ेगा विथ रिस्पेक्ट टू x. It means that first you have to find dy by dx and dz by dx, and then you can find dy by dz. अंडरस्टूड, ठीक है। तो देखो नीचे मैं लिखूंगा डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। टेल मी डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x क्या आना चाहिए, क्या वो dy बाई डी एक्स आना चाहिए, इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ साइन x विथ रिस्पेक्ट टू x क्या होता है बेटा, cos x होता है, ये आपको पता है। नाउ टेल मी डेरिवेटिव ऑफ z विथ रिस्पेक्ट टू x क्या आना चाहिए, क्या वो dz बाई डी एक्स आना चाहिए, इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ ई रेस टू एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स क्या आएगा बेटा, ई रेस टू एक्स ही आएगा। नाउ यू आर हैविंग dy बाई डी एक्स एंड dz बाई डी एक्स। नाउ यू कैन इजीली फाइंड dy बाई dz ना। आपको निकालना क्या है बेटा, dy बाई dz निकालना है। आपको बेटा y को डिफरेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू z। इट मींस दैट यू हैव टू फाइंड dy बाई dz ना। और क्या dy बाई dz को हम ऐसे लिख पाएंगे, dy बाई dx अपॉन dz बाई dx, dx dx विल गेट कैंसिल, आपको dy बाई dz ही मिलेगा, बराबर है। टेल मी dy बाई dx हमने क्या निकाला बेटा, क्या वो cos x है, अपॉन dz बाई dx क्या बेटा, क्या वो e रेस टू x है। तो आपको बेटा dy बाई dz क्या मिला, cos x अपॉन e रेस टू x, और ये होगा आपका फाइनल आंसर। ये क्या होगा बेटा, आपका फाइनल आंसर होगा। क्या ये सम आपको समझ में आ गया होगा बेटा, तो राइट यस इन द चैट सेक्शन। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, ठीक है, वेरी गुड। चलो नेक्स्ट सम देख लेते हैं। नेक्स्ट सम क्या है देख लेते हैं। नो नेक्स्ट सम इज डिफरेंशिएट tan इनवर्स ऑफ x अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वेयर विथ रिस्पेक्ट टू cos इनवर्स ऑफ अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वेयर। आपको इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू दिस फंक्शन। तो हम क्या करेंगे, पहले वाले फंक्शन को डिनोट करेंगे y से, दूसरे वाले फंक्शन को डिनोट करेंगे z से, ठीक है। तो यहां पर इन सॉल्यूशन लेट y इज इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन एंड z इज इक्वल टू सेकेंड फंक्शन ना, z इज इक्वल टू व्हाट, सेकेंड फंक्शन। आपको इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू दिस फंक्शन। It means that you have to differentiate y with respect to z. It means that you have to find dy by dz. ठीक है, लेकिन dy by dz निकालने से पहले आपको dy by dx एंड dz by dx निकालना पड़ेगा, ठीक है। और वो हम निकालेंगे with the help of method of substitution. Method of substitution. Tell me, जब एक्सप्रेशन में आता है 1 माइनस एक्स स्क्वेयर रूट के अंदर,
तब हम x की जगह पे क्या पुट करते थे, व्हाट यू हैव टू पुट इन प्लेस ऑफ x। अगर एक्सप्रेशन में आता है √1 माइनस एक्स स्क्वेयर, तो x की जगह पे आप क्या पुट करोगे, टेल मी इन द चैट सेक्शन। अब x की जगह पे आप क्या पुट करोगे, अब यहां पर आया हुआ है √1 माइनस एक्स स्क्वेयर, तो x की जगह पे आप क्या पुट करोगे, क्या पुट करना चाहोगे आप। नहीं बेटा, वेरी गुड वेरी गुड, आप पुट करोगे बेटा साइन थीटा। क्या पुट करोगे आप, साइन थीटा। तो यहां पर बेटा x की जगह पे हम पुट करेंगे साइन थीटा, पुट x इज इक्वल टू साइन थीटा। ये साइन अगर इस साइड आता है बेटा तो क्या बन जाएगा, साइन इनवर्स बन जाएगा। तो आपको मिलेगा थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ एक्स ना, थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ एक्स। अब ये सारी चीजें बेटा हम ऊपर पुट करेंगे इन दोनों में, तो आपको मिलेगा y इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ साइन थीटा अपॉन √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा ना। तो यहां पर आएगा tan इनवर्स ऑफ ऊपर वाला साइन थीटा एज इट इज। टेल मी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, क्या वो कॉस स्क्वायर थीटा होता है। और कॉस स्क्वायर थीटा को अगर मैं रूट के बाहर निकालता हूं तो क्या वो कॉस थीटा बन जाएगा। एंड नाउ टेल मी साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या आएगा बेटा, टैन थीटा आएगा, बराबर है। अब ये बाहर वाला टैन इनवर्स, अंदर वाला टैन क्या हो जाएगा, कैंसिल, आपको मिलेगा थीटा। क्या मिलेगा आपको, थीटा। और थीटा आपका क्या है बेटा, क्या वो साइन इनवर्स ऑफ एक्स है। तो इस थीटा के लिए मैं लिख रहा हूं बेटा यहां पर साइन इनवर्स ऑफ एक्स ना। तो y आपको मिल गया साइन इनवर्स ऑफ एक्स, यहां पर y जो है वो आपको मिल गया साइन इनवर्स ऑफ x, ठीक है। अब यहां पर z जो है वो ऐसे कन्वर्ट होगा, z इज इक्वल टू ये कॉस इनवर्स √1 माइनस इस x की जगह पे आपको पुट करना है साइन थीटा, तो यहां पर आएगा साइन स्क्वायर थीटा। ये कॉस इनवर्स ऑफ, टेल मी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होगा, कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। रूट ऑफ कॉस स्क्वायर थीटा क्या आना चाहिए, कॉस थीटा। अब ये बाहर वाला कॉस इनवर्स, अंदर वाला कॉस क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, आपको मिलेगा थीटा। और थीटा क्या है बेटा आपका, थीटा है आपका साइन इनवर्स ऑफ एक्स। तो यहां पर z जो है बेटा वो आपको मिल गया साइन इनवर्स ऑफ x। तो यहां पर y एंड z दोनों आ गए बेटा साइन इनवर्स ऑफ x, और दोनों इन टर्म्स ऑफ क्या है, दोनों इन टर्म्स ऑफ बेटा x है। तो पहले हमें इन्हें डिफरेंशिएट करना पड़ेगा विथ रिस्पेक्ट टू x। तो नीचे हम लिखेंगे बेटा डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। टेल मी डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x क्या आना चाहिए, क्या वो dy बाई dx आना चाहिए, इज इक्वल टू, टेल मी डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स ऑफ x क्या होता है, क्या वो 1 अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है, 1 अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है साइन इनवर्स ऑफ x का डेरिवेटिव, ठीक है। तो ये मिल गया आपको dy बाई dx। नाउ टेल मी डेरिवेटिव ऑफ z विथ रिस्पेक्ट टू x क्या आना चाहिए, क्या वो dz बाई dx आना चाहिए, इज इक्वल टू, अगेन साइन इनवर्स ऑफ x का डेरिवेटिव क्या आएगा बेटा, क्या वो 1 अपॉन √1 माइनस एक्स आ जाएगा। अब आपके पास dy बाई dx है, dz बाई dx है, अब आप इजीली dy बाई dz निकाल पाओगे ना, ठीक है। सो टेल मी dy बाई dz को क्या मैं ऐसे लिख पाऊंगा, dy बाई dx अपॉन dz बाई dx, ठीक है। टेल मी dy बाई dx हमने क्या निकाला बेटा, क्या वो 1 अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर है, और dz बाई dx भी 1 अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर है। क्या ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, यहां पर दिस एंड दिस विल गेट कैंसिल। तो फाइनल आपको बेटा dy बाई dz जो है वो मिलना चाहिए 1, एंड दिस इज व्हाट योर फाइनल आंसर। ये क्या है आपका फाइनल आंसर है। क्या ये सम आपको समझ में आ गया, अगर समझ में आ गया होगा तो राइट यस इन द चैट सेक्शन। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, ठीक है। चलो बेटा आगे देखो यहां पर नेक्स्ट हम बेटा डायरेक्टली हम नेक्स्ट टाइप ले लेंगे, ठीक है। वो है आपका लास्ट टाइप ऑफ दिस चैप्टर, वो है हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स, हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स, बराबर है। टेल मी अभी तक आपके पास फंक्शन था, अभी तक आपके पास फंक्शन था बेटा y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, ऐसे फंक्शन था ना, इसे हम डिफरेंशिएट करते थे विथ रिस्पेक्ट टू x, हम फाइंड करते थे बेटा dy बाय dx, ठीक है।
इज इक्वल टू आपको मिलता था बेटा एफ डैश ऑफ एक्स ना, क्या मिलता था आपको, एफ डैश ऑफ एक्स. दिस इज व्हाट सिंगल ऑर्डर डेरिवेटिव, दिस इज व्हाट सिंगल ऑर्डर डेरिवेटिव. अगर आप इसे डिफरेंशिएट करते हो विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, इट मीन्स दैट अगर आप फाइंड करते हो डी बाई डी एक्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स ना, यहां पर d बाई डी एक्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स, इसे हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू एक्स. इट मीन्स दैट देखो यहां पर d इंटू डी, यहां पर d स्क्वेयर आ जाएगा, y अपॉन नीचे dx इंटू डी एक्स क्या आएगा बेटा, dx स्क्वेयर आ जाएगा, इज इक्वल टू यहां पर हम लिख पाएंगे f डबल डैश ऑफ x ना, f डबल डैश ऑफ x. इसे हम कहते हैं सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, इसे हम क्या कहते हैं, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव. अगर इसे हम फिर से डिफरेंशिएट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, इट मींस दैट इफ वी फाइंड d बाई डी एक्स ऑफ d स्क्वेयर y बाय डी एक्स स्क्वेयर, तो आपको क्या मिलेगा, क्या यहां पर d इंटू डी स्क्वेयर डी क्यूब बन जाएगा y अपॉन डी एक्स इंटू डी एक्स स्क्वेयर, क्या यहां पर डी एक्स क्यूब आ जाएगा, और इज इक्वल टू यहां पर क्या आना चाहिए, क्या यहां पर f ट्रिपल डैश ऑफ x आएगा. इसे हम कहते हैं बेटा थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव. क्या कहते हैं इसे हम, थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव. बाद में फोर्थ ऑर्डर, फिफ्थ ऑर्डर, ठीक है. तो सेकेंड ऑर्डर ऑनवर्ड्स दे आर कॉल्ड एज हाइयर ऑर्डर डेरिवेटिव्स. उसे क्या कहते हैं हम, हाइयर ऑर्डर डेरिवेटिव्स कहते हैं. तो अभी आपको फाइंड करना बेटा डी स्क्वेयर वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर, दैट इज एफ डबल डैश ऑफ एक्स. तो हमारे सिलेबस में अप टू सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव ही है, ठीक है, बाद में नहीं है बेटा, ठीक है. तो आपको अभी फाइंड करना है डी स्क्वेयर वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर. इट मीन्स दैट दिए हुए फंक्शन को आपको डिफरेंशिएट करना है 2 टाइम्स. कितने बार बेटा, 2 बार आपको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, तब जाके आपको डी स्क्वेयर वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर मिलेगा. दैट इज एफ डबल डैश ऑफ एक्स, दैट इज सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, दैट इज व्हाट सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव. चलो हम सम देख लेते बेटा. चलो अभी सम जो है बेटा, पहला सम वो ऐसे है, देखो यहां पर फर्स्ट सम इज फाइंड डी स्क्वेयर वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर ऑफ द फॉलोइंग. दिए हुए फंक्शन से हमें फाइंड करना है डी स्क्वेयर वाई बाय डी एक्स स्क्वेयर. इट मीन्स दैट दिए हुए फंक्शन को हमें डिफरेंशिएट करना है 2 बार. कितनी बार बेटा, 2 बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा. तो देखो पहला सब क्वेश्चन आपको दिया है, फर्स्ट सब क्वेश्चन इज y इज इक्वल टू एक्स इंटू लॉग एक्स. ऐसे फंक्शन आपको दिया है, ठीक है. तो नीचे हम लिखेंगे बेटा इन सोल्यूशन गिवन क्या है, y इज इक्वल टू एक्स इंटू लॉग एक्स, y इज इक्वल टू एक्स इंटू लॉग एक्स. नीचे मैं लिखूंगा डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, यहां पर डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू यहां पर आना चाहिए x, ठीक है. टेल मी डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x क्या आएगा, क्या वो dy बाई डी एक्स आ जाएगा, इज इक्वल टू. नाउ बेटा यहां पर मुझे बोलो कितने फंक्शंस हैं, 2 फंक्शंस हैं, और इन 2 फंक्शन के बीच में जो साइन है क्या वो मल्टीप्लीकेशन वाला साइन है. तो इनका डेरिवेटिव निकालने के लिए मुझे यूज करना पड़ेगा प्रोडक्ट रूल. और प्रोडक्ट रूल क्या होता है, वो होता है बेटा फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट ना, वो होता है बेटा प्रोडक्ट रूल. सो एज पर प्रोडक्ट रूल फर्स्ट, यहां पर फर्स्ट क्या है, x है, इनटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, बोलो log x का डेरिवेटिव क्या आना चाहिए, क्या वो 1 अपॉन x आना चाहिए, प्लस सेकंड फंक्शन दैट इज log x इनटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, x का डेरिवेटिव बेटा 1 ना, अंडरस्टूड. तो आपको dy बाई डी एक्स यहां पर मिल जाएगा, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, यहां पर बेटा ये x कैंसिल होगा, आपको मिलेगा 1 प्लस log x इंटू 1 मिल जाएगा log x. ये आ गया dy बाई डी एक्स. लेकिन आपको फाइंड करना क्या है, डी स्क्वेयर वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर. तो इसे आपको फिर से डिफरेंशिएट करना पड़ेगा विथ रिस्पेक्ट टू एक्स. तो नीचे आप लिखोगे अगेन डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स. इसे हम फिर से डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स. टेल मी डेरिवेटिव ऑफ डी वाई बाई डी एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स क्या होता है, क्या वो डी स्क्वेयर वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर होता है, इज इक्वल टू 1 का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स इतना आना चाहिए 0, प्लस log x का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x क्या आना चाहिए बेटा 1 अपॉन x, एंड 0 प्लस 1 अपॉन x क्या आएगा बेटा 1 अपॉन x ही आएगा ना. तो
तो आपको मिल गया डी स्क्वेयर वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू 1/x, और ये है आपका फाइनल आंसर। क्या बेटा? फाइनल आंसर। अंडरस्टूड? ठीक है, चलो बेटा नेक्स्ट सम क्या है देख लेते हैं। व्हाट इज नेक्स्ट सम इज, now next function is y is equal to tan inverse of x bracket square, y is equal to tan inverse of x bracket square। तो सॉल्यूशन में बेटा हम ये फंक्शन एज इट इज लिख लेंगे। सो इन सॉल्यूशन गिवन आपका tan इनवर्स ऑफ x ब्रैकेट स्क्वायर, नीचे लिख रहा हूं मैं डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, यहां पर x होना चाहिए, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। टेल मी डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x क्या आना चाहिए? क्या वो dy बाई डी एक्स आना चाहिए? इज इक्वल टू, नाउ टेल मी बेटा यहां पर अगर मैं लाइन ड्रॉ करता हूं तो लाइन पहले किससे कट कर रहा है? ब्रैकेट को, और ब्रैकेट किस फॉर्म में है बेटा? वो x रेस टू n की फॉर्म में है। तो यहां पर पहले हम यूज करेंगे x रेस टू n वाला फॉर्मूला। बोलो फॉर्मूला क्या होता है? वो होता है n इंटू एक्स रेस टू n माइनस वन ना। सो एज पर दैट फॉर्मूला इसका जो डेरिवेटिव है बेटा, क्या वो 2 tan इनवर्स ऑफ x आना चाहिए? 2 tan इनवर्स ऑफ x। और इसी लाइन को अगर मैं आगे एक्सटेंड करता हूं तो लाइन कट कर रहा है tan इनवर्स ऑफ x को, तो आगे आपको tan इनवर्स ऑफ x का डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा। एंड डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स ऑफ x क्या होता है? क्या वो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है? 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है tan इनवर्स ऑफ x का डेरिवेटिव। ठीक है, तो आपको dy बाई डी एक्स जो है बेटा वो मिल जाएगा ये 2 tan इनवर्स ऑफ x अपॉन ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर ना, ये मिल गया आपको dy बाई डी एक्स। क्या मिल गया आपको? dy बाई डी एक्स। लेकिन आपको निकालना क्या है बेटा? आपको फाइंड करना है डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर ना, तो इसे आपको फिर से डिफरेंशिएट करना पड़ेगा विथ रिस्पेक्ट टू x, अगेन डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। टेल मी डेरिवेटिव ऑफ dy बाई डी एक्स विथ रिस्पेक्ट टू x क्या आना चाहिए? क्या वो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स आना चाहिए? अब बेटा यहां पर दो फंक्शन है अगेन, और इन दो फंक्शन के बीच में जो साइन है बेटा, क्या वो डिवाइड बाय का साइन है? तो इनका डेरिवेटिव निकालने के लिए आपको यूज करना पड़ेगा कोशेंट रूल। कौन सा रूल बेटा? कोशेंट रूल यूज करना पड़ेगा। और कोशेंट रूल क्या होता है? क्या वो ऐसे होता है बेटा, डी बाई डी एक्स ऑफ u बाय v क्या होता है? क्या वो v इंटू डी यू बाई डी एक्स माइनस u इंटू डी वी बाय डी एक्स अपॉन वी स्क्वेयर होता है? टेल मी यहां पर u क्या है बेटा? u फर्स्ट फंक्शन है, v क्या है बेटा? सेकेंड फंक्शन है। इसे कैसे पढ़ोगे? पहले आप कहोगे सेकेंड इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट माइनस फर्स्ट इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड अपॉन सेकेंड स्क्वेयर। ये होता है कोशेंट रूल। बोलो कोशेंट रूल क्या होता है बेटा? वो होता है सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट माइनस फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड अपॉन सेकेंड स्क्वेयर। क्या होता है कोशेंट रूल? सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट माइनस फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड अपॉन सेकेंड स्क्वेयर। इसे हम कहते हैं कोशेंट रूल, और वही रूल बेटा हम यहां पर यूज करेंगे। तो बोलो एज पर कोशेंट रूल सेकेंड क्या है? यहां पर 1 प्लस एक्स स्क्वेयर है इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। टेल मी 2 tan इनवर्स ऑफ x का डेरिवेटिव क्या आएगा? 2 एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स ऑफ x क्या आएगा? 1/1 प्लस एक्स स्क्वेयर माइनस फर्स्ट क्या है? 2 tan इनवर्स ऑफ x इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड। बोलो 1 का डेरिवेटिव 0 प्लस एक्स स्क्वेयर का डेरिवेटिव 2x, एंड 0 प्लस 2x क्या आना चाहिए? 2x ही आना चाहिए अपॉन सेकेंड स्क्वेयर ना, और सेकेंड यहां पर क्या है? 1 प्लस एक्स स्क्वेयर है, तो यहां पर आएगा 1 प्लस एक्स स्क्वेयर का स्क्वेयर। अंडरस्टूड? ठीक है, ओके। सो इज इक्वल टू डी स्क्वेयर वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू, टेल मी यहां पर इस पहले टर्म में क्या ये 1 प्लस एक्स स्क्वेयर और ये 1 प्लस एक्स स्क्वेयर कैंसिल हो जाएगा? यहां पर बचेगा बस 2 माइनस, ठीक है, ये वाला माइनस साइन। टेल मी 2 इंटू 2 क्या आ जाएगा? 4। ये x और ये tan इनवर्स ऑफ x ना, नीचे बेटा ये डिनोमिनेटर एज इट इज दैट इज 1 प्लस एक्स स्क्वेयर ब्रैकेट स्क्वेयर, और ये मिल गया आपको डी स्क्वेयर वाई बाय डी एक्स स्क्वेयर। तो ये डी स्क्वेयर वाई बाय डी एक्स स्क्वेयर कैसे निकाला बेटा? आपको समझ में आ गया? अगर समझ में आ गया होगा तो राइट यस इन दी चैट सेक्शन। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। ठीक है, समझ में आ गया। चलो आगे।
ठीक है। नेक्स्ट सम क्या है देख लेते बेटा, व्हाट इज नेक्स्ट सम इज। अब नेक्स्ट सम आपको दिया है, इफ y इज इक्वल टू साइन 5x माइनस 3 कॉस 5x, शो दैट डी स्क्वेयर वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर प्लस 25y इज इक्वल टू 0। ये फंक्शन आपको दिया है एंड फ्रॉम दिस फंक्शन यू हैव टू शो दिस, आपको ये शो करना है। तो हम क्या करेंगे बेटा, ये दिया हुआ फंक्शन एज इट इज लिख लेंगे। सो इन सोल्यूशन गिवन क्या है आपका, y इज इक्वल टू साइन 5x माइनस 3 कॉस 5x, ऐसे आपको y दिया है। इसे हम डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x। टेल मी डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x क्या आना चाहिए, क्या वो dy बाई dx आना चाहिए, इज इक्वल टू, टेल मी यहां पर अगर मैं लाइन ड्रॉ करता हूं तो लाइन पहले किसे कट कर रहा है बेटा, साइन को, तो पहले आप साइन x वाला फॉर्मूला यूज करोगे। टेल मी डेरिवेटिव ऑफ साइन x क्या होता है, cos x होता है। सो एज पर दैट फॉर्मूला डेरिवेटिव ऑफ साइन 5x क्या आएगा, cos 5x आएगा, बराबर है। इसी लाइन को अगर मैं आगे एक्सटेंड करता हूं तो लाइन किसे कट कर रहा है, 5x को। टेल मी डेरिवेटिव ऑफ 5x क्या आना चाहिए, 5 आना चाहिए, बराबर है। ये वाला माइनस साइन, ये वाला 3 एज इट इज। अगर यहां पर मैं लाइन ड्रॉ करता हूं तो लाइन पहले किसे कट कर रहा है, cos को। इट मींस दैट अब हम यूज करेंगे cos x वाला फॉर्मूला। टेल मी डेरिवेटिव ऑफ cos x क्या होता है, माइनस साइन x होता है। सो एज पर दैट फॉर्मूला डेरिवेटिव ऑफ cos 5x क्या आना चाहिए, माइनस साइन 5x आना चाहिए। इसी लाइन को अगर मैं आगे एक्सटेंड करता हूं तो लाइन किसे कट कर रहा है, 5x को। इट मींस दैट नाउ यू हैव टू टेक डेरिवेटिव ऑफ व्हाट, 5x। टेल मी डेरिवेटिव ऑफ 5x क्या आना चाहिए, 5 आना चाहिए। क्या आना चाहिए, 5 आना चाहिए। तो यहां पर यूज किया हमने चेन रूल। कौन सा रूल बेटा, चेन रूल। सो नाउ टेल मी dy बाई dx क्या आएगा, dy बाई dx इज इक्वल टू ये 5, ये cos 5x, यहां पर माइनस इंटू माइनस प्लस बन गया, 3 इंटू 5 15 बन गया, ये साइन 5x, ये मिल गया आपको dy बाई dx। लेकिन जो प्रूव करना है उसके अंदर क्या है बेटा, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव है। तो यहां पर इससे आपको अगेन एक बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो नीचे हम लिखेंगे बेटा अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, फिर से हम इसे डिफरेंशिएट करेंगे। टेल मी डेरिवेटिव ऑफ dy बाई dx विद रिस्पेक्ट टू x क्या होता है बेटा, क्या वो डी स्क्वेयर वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर होता है, बराबर है, इज इक्वल टू ये वाला 5, ठीक है। अगर यहां पर मैं लाइन ड्रॉ करता हूं तो लाइन पहले किसे कट कर रहा है, cos को। सो एज पर cos x वाला फॉर्मूला इसका डेरिवेटिव आएगा माइनस साइन 5x। फिर से लाइन अगर मैं आगे एक्सटेंड करता हूं तो लाइन कट कर रहा है 5x को। टेल मी डेरिवेटिव ऑफ 5x विद रिस्पेक्ट टू x क्या आना चाहिए, 5 प्लस ये 15। अगर मैं यहां पर लाइन ड्रॉ कर रहा हूं तो लाइन पहले किसे कट कर रहा है, साइन को। सो एज पर दी साइन x वाला फॉर्मूला साइन 5x का डेरिवेटिव क्या आना चाहिए, cos 5x। और इसी लाइन को अगर मैं आगे एक्सटेंड करता हूं तो लाइन कट कर रहा है 5x को। टेल मी डेरिवेटिव ऑफ 5x क्या आना चाहिए, 5 आना चाहिए। क्या आना चाहिए बेटा, 5 आना चाहिए। अंडरस्टूड, ठीक है। सो डी स्क्वेयर वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर, डी स्क्वेयर वाई बाय डी एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू क्या आएगा बेटा, यहां पर ये माइनस साइन, ये 5 इंटू 5 25 बन गया, ये साइन 5x, यहां पर बेटा ये प्लस साइन। टेल मी 15 इंटू 5 कितना आएगा, 75 आएगा, इंटू ये cos 5x ना, ठीक। नाउ फ्रॉम दीज टू टर्म्स हम क्या कॉमन निकाल पाएंगे, क्या मैं -25 कॉमन निकाल पाऊंगा। अगर मैं -25 कॉमन निकालता हूं तो यहां पर बचेगा साइन 5x, यहां पर बचेगा बेटा -3 cos 5x ना, -3 cos 5x यहां पर बचेगा। नाउ टेल मी बेटा, नाउ टेल मी कि जो ब्रैकेट के अंदर वाला टर्म है ये क्या है बेटा, क्या ये बेटा आपका दिया हुआ y है, दिया हुआ y है। तो इस टर्म के लिए क्या मैं y लिख पाऊंगा, तो यहां पर आ जाएगा बेटा आपका डी स्क्वेयर वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू ये -25 और यहां पर आ गया y। अब ये -25y अगर इस साइड आता है तो क्या वो +25y बन जाएगा, ठीक है। तो आपको मिलेगा यहां पर डी स्क्वेयर वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर +25y इज इक्वल टू 0। और यही तो आपको प्रूव करना था, हेंस इट इज बेटा प्रूव्ड, हेंस इट इज बेटा प्रूव्ड। अंडरस्टूड, ये सम आपको समझ में आया क्या, अगर आ गया होगा तो राइट यस इन द चैट सेक्शन। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। चलो नेक्स्ट सम क्या है बेटा देख लेते हैं। व्हाट इज नेक्स्ट सम इज, व्हाट इज नेक्स्ट सम इज, देखो यहां पर इफ x is equal to r cos theta, y is equal to r sin theta,
फाइंड डी स्क्वेयर वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर, आपको निकालना है डी स्क्वेयर वाई बाय डी एक्स स्क्वेयर, आपको एक्स एंड वाई दिए हुए हैं, ठीक है। सो नाउ टेल मी इन सोल्यूशन, हम एक्स एंड वाई तो लिख लेंगे एज इट इज। टेल मी ये कौन सा फंक्शन है, क्या ये पैरामेट्रिक फंक्शन है? कौन सा फंक्शन बेटा? पैरामेट्रिक फंक्शन। और यहां पर पैरामीटर क्या है बेटा? थीटा है। What is parameter here? It is theta. It is what? Theta. Tell me x and y in terms of theta है, तो इन्हें हमें पहले डिफरेंशिएट करना पड़ेगा with respect to theta। तो पहले हम लिखेंगे यहां पर differentiating with respect to theta। Tell me derivative of x with respect to theta क्या आना चाहिए? क्या वो dx by d theta आना चाहिए? Tell me ये r as it is constant है। डेरिवेटिव ऑफ cos थीटा विथ रिस्पेक्ट टू थीटा क्या आना चाहिए? माइनस साइन थीटा आना चाहिए ना। तो आपको मिल गया dx बाई डी थीटा इज इक्वल टू माइनस आर साइन थीटा। क्या मिल गया? माइनस आर साइन थीटा मिल गया, ठीक है। नाउ टेल मी डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू थीटा क्या आना चाहिए? क्या वो dy बाई डी थीटा आना चाहिए? इज इक्वल टू ये r एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ साइन थीटा विथ रिस्पेक्ट टू थीटा क्या आएगा? cos थीटा। यहां पर मिल गया आपको dy बाई डी थीटा। अब हम निकालेंगे dy बाई डी एक्स। क्या निकालेंगे हम? dy बाई डी एक्स। क्या dy बाई डी एक्स को हम ऐसे लिख पाएंगे? dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू dy बाई डी थीटा अपॉन dx बाई डी थीटा, बराबर है। dy बाई डी थीटा हमने निकाला बेटा r cos थीटा, और dx बाई डी थीटा हमने निकाला बेटा माइनस r साइन थीटा। टेल मी यहां पर कैंसिल क्या होगा? क्या यहां पर ये r कैंसिल हो जाएगा? तो आपको dy बाई डी एक्स क्या मिलेगा? क्या dy बाई डी एक्स आपको मिल जाएगा माइनस कॉट थीटा। क्या मिल गया आपको? माइनस कॉट थीटा मिल गया। बट आपको फाइंड करना क्या है बेटा? आपको फाइंड करना है डी स्क्वेयर वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर ना। यू हैव टू फाइंड डी स्क्वेयर वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर। तो अब बेटा आपको डी वाई बाई डी एक्स को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तब जाके आपको डी स्क्वेयर वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर मिलेगा। इसे आपको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तब जाके आपको मिलेगा डी स्क्वेयर वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर। लेकिन टेल मी डी वाई बाई डी एक्स इन टर्म्स ऑफ क्या बेटा? थीटा है। क्या है? इन टर्म्स ऑफ थीटा है, ठीक है। तो देखो यहां पर मैं लिख रहा हूं डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स लिख रहा हूं, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। टेल मी डेरिवेटिव ऑफ डी वाई बाई डी एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स क्या आना चाहिए? क्या वो डी स्क्वेयर वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर आना चाहिए? यस, ठीक है। इज इक्वल टू ये माइनस साइन, ठीक है। टेल मी अगर यहां पर मैं लाइन ड्रॉ करता हूं तो लाइन पहले किसे कट कर रहा है बेटा? कॉट को। तो पहले हम कॉट एक्स वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। टेल मी डेरिवेटिव ऑफ कॉट एक्स क्या होता है? वो माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स होता है। सो एज पर दैट फॉर्मूला डेरिवेटिव ऑफ कॉट थीटा क्या आएगा बेटा? वो आएगा माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा ना, ठीक है। और इसी लाइन को अगर मैं आगे एक्सटेंड करता हूं तो लाइन किसे कट कर रहा है? थीटा को कट कर रहा है। किसे कट कर रहा है? थीटा को। अब आपको थीटा को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। थीटा का डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, और थीटा का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स क्या आएगा? वो आएगा डी थीटा बाई डी एक्स। क्या आएगा? डी थीटा बाय डी एक्स आएगा बेटा। ये स्टेप बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस सम में कि ये डी थीटा बाई डी एक्स कहां से आया, ये आपको समझ में आया क्या? ठीक है, चलो बेटा आगे चलो। नाउ यहां पर माइनस इंटू माइनस प्लस बन गया, ये कोसेक स्क्वायर थीटा इंटू क्या इस डी थीटा बाई डी एक्स को हम 1 अपॉन डी एक्स बाई डी थीटा लिख पाएंगे? यस, ठीक है। सो ये कोसेक स्क्वायर थीटा इंटू 1 अपॉन डी एक्स बाई डी थीटा। डी एक्स बाई डी थीटा हमने क्या निकाला बेटा? क्या वो माइनस आर साइन थीटा है? क्या है? माइनस आर साइन थीटा, ठीक है। तो इस डी एक्स बाई डी थीटा के जगह पे मैं लिख रहा हूं माइनस आर साइन थीटा, ठीक है। सो देखो यहां पर ये माइनस 1 अपॉन आर, यहां पर ये कोसेक स्क्वायर थीटा, टेल मी 1 अपॉन साइन थीटा क्या होता है? क्या वो कोसेक थीटा ही होता है? यस, क्या होता है? वो कोसेक थीटा ही होता है, ठीक है। तो आपको मिल जाएगा डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ये माइनस 1 अपॉन आर, एंड टेल मी कोसेक स्क्वायर थीटा इंटू कोसेक थीटा, क्या कोसेक क्यूब थीटा आ जाएगा? क्या आ जाएगा? कोसेक क्यूब थीटा आ जाएगा। अंडरस्टूड, ठीक है। और ये होगा आपका फाइनल आंसर। क्या होगा? ये आपका फाइनल आंसर होगा। क्या बेटा ये सम आपको समझ में आ गया?
अगर आ गया होगा तो राइट यस इन द चैट सेक्शन। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, समझ में आ गया। चलो बेटा नेक्स्ट सम क्या है वो देख लेते बेटा। व्हाट इज नेक्स्ट सम इज, कि नेक्स्ट सम क्या है वो देख लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट सम इज इफ y is equal to e raised to m sin inverse of x, show that 1 minus x square into d square y by dx square minus x dy by dx minus m square y is equal to 0। बेटा ये फंक्शन आपको दिया है एंड फ्रॉम दिस फंक्शन दिस यू हैव टू प्रूव, ठीक है। तो जो प्रूव करना है बेटा, क्या उस इक्वेशन में डबल डेरिवेटिव है, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव है। इट मीन्स दैट दिए हुए फंक्शन को आपको डिफरेंशिएट कितनी बार करना पड़ेगा, 2 बार करना पड़ेगा, तब जाके आप ये प्रूव कर पाओगे ना। अंडरस्टूड, ठीक है। तो नीचे सॉल्यूशन में बेटा हम लिखेंगे गिवन, गिवन क्या है मुझे बोलो, y इज इक्वल टू ई रेस टू एम साइन इनवर्स ऑफ x। इसे हम डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x। टेल मी डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x क्या आएगा बेटा, dy बाई dx आ जाएगा। क्या आ जाएगा, dy बाई dx आ जाएगा। इज इक्वल टू, टेल मी यहां पर अगर मैं लाइन ड्रॉ करता हूं तो लाइन पहले किसे कट कर रहा है, e को। इट मींस दैट पहले हम यूज करेंगे e रेस टू x वाला फॉर्मूला। टेल मी डेरिवेटिव ऑफ e रेस टू x क्या होता है, e रेस टू x ही होता है। सो एज पर दैट फॉर्मूला इसका डेरिवेटिव क्या e रेस टू m साइन इनवर्स ऑफ x ही आएगा, ठीक है। अब इसी लाइन को अगर मैं आगे एक्सटेंड करता हूं ऊपर लेके जाके, तो लाइन किसे कट कर रहा है, m साइन इनवर्स ऑफ x को कट कर रहा है। तो अब आपको m साइन इनवर्स ऑफ x का डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा। m तो कांस्टेंट है, वो एज इट इज। एंड टेल मी डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू x क्या आना चाहिए, वो आना चाहिए 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्या आना चाहिए, 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर आना चाहिए। अब बेटा नीचे जो भी टर्म आता है ना वो मुझे नहीं चाहिए होता है। तो यहां पर नीचे क्या आया हुआ है, रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर आया हुआ है, तो ये मुझे नहीं चाहिए। तो इसे कैंसिल करने के लिए क्या मुझे थ्रू आउट रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यस। तो नीचे हम लिखेंगे मल्टीप्लाइंग थ्रू आउट, नीचे हम क्या लिखेंगे बेटा, मल्टीप्लाइंग थ्रू आउट बाय रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब हम थ्रू आउट रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे। तो अगर इसे मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो यहां पर मुझे मिलेगा रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स। और अगर इसे मैं मल्टीप्लाई करता हूं रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर से, तो ये नीचे वाला रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा बेटा, कैंसिल हो जाएगा। यहां पर बचेगा m इंटू ई रेस टू एम साइन इनवर्स ऑफ x, ऐसे ही बचेगा ना। अंडरस्टूड। अब इसे हम डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x, इसे हम फिर से डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x। तो नीचे हम लिखेंगे बेटा अगेन डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। नाउ टेल मी यहां पर LHS में कितने फंक्शंस है बेटा, क्या यहां पर 2 फंक्शंस हैं, और इन 2 फंक्शन के बीच में जो साइन है बेटा क्या वो मल्टीप्लिकेशन वाला साइन है। तो इनका डेरिवेटिव निकालने के लिए मुझे यूज करना पड़ेगा प्रोडक्ट रूल। टेल मी प्रोडक्ट रूल होता क्या है, क्या वो फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट होता है। सो एज पर प्रोडक्ट रूल फर्स्ट, यहां पर फर्स्ट क्या है बेटा, क्या फर्स्ट रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर है इनटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, बोलो डी वाई बाई डी एक्स का डेरिवेटिव क्या आना चाहिए, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर ही आना चाहिए, ठीक है। प्लस सेकंड फंक्शन दैट इज डी वाई बाई डी एक्स इनटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। टेल मी फर्स्ट का डेरिवेटिव निकालने के लिए अगर मैं यहां पर लाइन ड्रॉ करता हूं तो लाइन पहले किसे कट कर रहा है, रूट साइन को। तो पहले हम यूज करेंगे रूट एक्स वाला फॉर्मूला। टेल मी डेरिवेटिव ऑफ रूट एक्स क्या होता है, क्या 1 अपॉन 2 रूट एक्स होता है। सो एज पर दैट फॉर्मूला इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, वो आएगा 1 अपॉन 2 रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर ना। अब इसी लाइन को बेटा आगे एक्सटेंड कर लो, लाइन किसे कट कर रहा है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर को कट कर रहा है। इट मींस दैट नाउ यू हैव टू टेक डेरिवेटिव ऑफ व्हाट, 1 माइनस एक्स स्क्वायर। टेल मी 1 का डेरिवेटिव 0 माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, 0 माइनस 2x क्या आएगा बेटा, माइनस 2x ही तो आएगा। अंडरस्टूड। तो यहां पर यूज किया हमने प्रोडक्ट रूल, फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इज इक्वल टू, ये वाला इज इक्वल टू, ये m एज इट इज कांस्टेंट है। टेल मी यहां पर e रेस टू m साइन इनवर्स ऑफ x का डेरिवेटिव निकालने के लिए अगर मैं लाइन ड्रॉ करता हूं तो लाइन पहले किसे कट कर रहा है बेटा, e को। इट मींस दैट पहले हमें यूज करना है
ई रेस टू एक्स वाला फॉर्मूला। टेल मी डेरिवेटिव ऑफ ई रेस टू एक्स क्या होता है? ई रेस टू एक्स ही होता है। सो एज पर दैट फॉर्मूला इसका जो डेरिवेटिव है बेटा, क्या वो ई रेस टू एम साइन इनवर्स ऑफ एक्स ही आएगा। अब इसी लाइन को अगर मैं ऊपर ले जाके एक्सटेंड करता हूं तो लाइन किसे कट कर रहा है? m साइन इनवर्स ऑफ x को कट कर रहा है। तो अब हमें m साइन इनवर्स ऑफ x का डेरिवेटिव लेना पड़ेगा। m तो कांस्टेंट है, वो एज इट इज, इनटू टेल मी डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स ऑफ x क्या आएगा? वो आएगा 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। अंडरस्टूड? अब बेटा नीचे जो भी टर्म आता है ना, वो मुझे नहीं चाहिए होता है। तो नीचे वाला जो √1 माइनस एक्स स्क्वायर है बेटा, इसे कैंसिल करने के लिए क्या थ्रू आउट मुझे √1 माइनस एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? यस। तो नीचे मैं लिखूंगा मल्टीप्लाइंग थ्रू आउट बाय √1 माइनस एक्स स्क्वायर, मल्टीप्लाइंग थ्रू आउट बाय √1 माइनस एक्स स्क्वायर, ऐसे मैं लिखूंगा। नाउ टेल मी, अगर इस टर्म को मैं √1 माइनस एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करता हूं तो √1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू √1 माइनस एक्स स्क्वायर, क्या यहां पर बेटा 1 माइनस एक्स आ जाएगा, इंटू ये डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। इस टर्म को अगर मैं √1 माइनस एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करता हूं तो क्या ये नीचे वाला √1 माइनस एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा? यहां पर ये 2 भी कैंसिल होगा ना, ये वाला 2 ये वाला 2 क्या हो जाएगा बेटा? कैंसिल हो जाएगा। टेल मी, प्लस इंटू माइनस क्या आएगा बेटा? माइनस आ जाएगा। ये वाला x और ये dy बाई डी एक्स ना इज इक्वल टू, टेल मी यहां पर ये m इंटू एम क्या आएगा बेटा? m स्क्वायर। नीचे वाला ये √1 माइनस एक्स स्क्वायर तो क्या हो गया? कैंसिल हो गया। ये वाला e रेस टू m साइन इनवर्स ऑफ x एज इट इज ना। अंडरस्टूड? ठीक है, ओके। नाउ टेल मी, ये e रेस टू m साइन इनवर्स ऑफ x क्या है बेटा? क्या ये दिया हुआ y है? दिया हुआ y है। तो क्या इसके लिए मैं y लिख पाऊंगा? यस। तो यहां पर आएगा बेटा, देखो यहां पर क्या आएगा, ये दो टर्म्स यहां पर एज इट इज इक्वल टू आ गया m स्क्वेयर वाई। और अगर ये m स्क्वेयर वाई इस साइड आता है बेटा तो क्या वो माइनस m स्क्वेयर वाई बन जाएगा। तो आपको मिलेगा 1 माइनस एक्स स्क्वेयर डी स्क्वेयर वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स, यहां पर आएगा बेटा माइनस m स्क्वेयर वाई इज इक्वल टू आ जाएगा 0। और यही बेटा आपको प्रूव करना था। नीचे हम लिखेंगे हेंस प्रूव्ड, हेंस बेटा प्रूव्ड। ठीक है, और यहां पर बेटा सारे टाइप्स खत्म हो गए, सारे मेथड्स खत्म हो गए, सारे फॉर्मूलाज खत्म हो गए। यहां पर बेटा डेरिवेटिव चैप्टर जो है बेटा वो आपका पूरा कवर हो गया। ठीक है, टुमारो इसी चैप्टर के ऊपर बेटा आपका टेस्ट होगा। सेम टाइम आपको टेस्ट देना है, टेस्ट घर पे लिखना है और आंसर शीट जो है बेटा वो अपने ऐप के ऊपर अपलोड करना है इन पीडीएफ फॉर्म। इन व्हाट? पीडीएफ फॉर्म। ठीक है बेटा, तो चलो आज के लिए इतना ही बेटा। सी यू टुमारो इन द टेस्ट। चलो, ऑल द बेस्ट फॉर द टेस्ट।